अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टूक मौक़िफ़। विफाकी काबीना का FIR के मामले में मुदाखलत न करने का फैसला। विफाकी काबीना इजलास में कहा, सालगिरह का केक काट रहा था जब FIR का पता चला। हमारी हुकूमत सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं। काबीना अरकान FIR के मामले पर तकसीम। बाज़ वज़रा का मुक़दमे को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने का मशवरा। ये तो FIR कोई इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई इनके अपनों नहीं की हो, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना इतने फारिग हैं और ना वो FIRों के पीछे चलते रहते हैं। हुकूमत का नवाज शरीफ के खिलाफ FIR से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुल्क में बहुत FIR दर्ज होती हैं, क्या वो सब इमरान खान के कहने पर होती हैं? हो सकता है FIR इनके अपनों ने कराई हो। इसमें इमरान खान को लाए ना हुकूमत को, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये जिसने भी किया है पता लग जाएगा, हमारे खाते में ना डालें। पंजाब हुकूमत मालूम करे किसने मुकदमा दर्ज कराया। हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं दिए। हम इनको दुश्मन की जबान बोलने से रोकते हैं। इमरान खान ना करप्शन करता है ना करने देगा। बशीर मेमन पता नहीं किसकी इमा पर बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इस तरह की बातों में नहीं पड़ते। बिलावल ने आइलैंड से मुताल्लिक नामुनासिब बयान दिया। नवाज शरीफ समेत लीगी क़यादत पर मुकदमे में नया मोड़। मुदई की PTI क़यादत के साथ तस्वीर से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। FIR दर्ज कराने वाला बदर रशीद PTI का तंसीबी ओहदेदार निकला। PTI यूथ विंग रावी टाउन का सदर भी रह चुका। गवर्नर पंजाब समेत कई PTI रहनुमाओं के साथ तस्वीरें भी सामने आ गईं। चौधरी सरवर के साथ मुतादिद मुलाकातों में भी शामिल रहा। तर्जमान गवर्नर हाउस का मुदई से इजहार लाताल्लुकी वजाहत दी। पंजाब भर से हजारों अफराद गवर्नर से मिलने आते हैं। तस्वीरें उतारना मामूल है। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने कहा, बदर रशीद खुद को लीगी कारकुन कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। मुदई का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बदर रशीद रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है। चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 5 मुकदमात दर्ज हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का दावा, कहा शादरा थाने में बदर रशीद पर चोरी और डकैती का मुकदमा दर्ज है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के कहने पर लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत की FIR दर्ज की गई। बदर रशीद उर्फ हीरा PTI लेबर विंग का ओहदेदार है। UC चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका। मुझ पर नून लीग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इल्जाम अफसोसनाक है। जिंदगी में कभी भी किसी को गद्दार नहीं कहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गुफ्तगू। कहा, बदर रशीद की तस्वीर नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मौजूद हैं। ऐसे लोग जमातें बदलते रहते हैं। मेरे पास अच्छे बुरे लोग आते हैं। तहरीक इंसाफ मुकदमे से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करती है। समझता हूँ FIR दर्ज ही नहीं होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून भी डट गई। मुकदमे का सामना करने का ऐलान। गिरफ्तारियों की पेशकश। मरियम औरंगजेब बोली, मुकदमा दर्ज कराने वाले को लापता करा दिया गया। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 की कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम आजाद कश्मीर को नामजद करने पर भारत में शादियाने बजा रहे हैं। बशीर मेमन के इंटरव्यू के बाद नैब न्याजी गठजोड़ साबित हो चुका। अताउल्लाह तारा ने कहा, मनाजरे का चैलेंज किए 24 घंटे गुजर गए, शहबाज गिल का कोई अता पता नहीं। इल्जाम तराशी करने वाले और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले शहबाज गिल लापता हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ज्यादा देर नहीं चलेगी।
डेट दे चुका हूँ 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक की मुस्लिम लीग शीन बनेगी। अक्लमंद लोगों को पता है कि मैंने शीन शहबाज के बारे में नहीं किया। शहबाज बड़ा समझदार आदमी है, सोच समझ के सेल्फ प्रोटेक्शन में अंदर चला गया ताकि काम ना करना पड़े। ऑपोजिशन के जलसों पर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, शेख रशीद का ऐलान। कहा, वजीर आजम ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, ऑपोजिशन को जवाब दूं। बशीर मेमन ने जो तहकीकात की हैं उनका मुझे इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत ऑपोजिशन के साथ ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। बदर रशीद ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर पर मुकदमा कराया। वजीर आजम इमरान खान का कोई कसूर नहीं। आइलैंड से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर पीपल्स पार्टी का ऐलान जंग। ऑर्डिनेंस को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। सिंध काबीना के इजलास के बाद मुर्तजा वहाब ने कहा, ऐसे ऑर्डिनेंस को नहीं मानते। अदालती फैसले मौजूद हैं, जमीन सिंध की है और रहेगी। कोई भी ऐसा काम और तरक्की नहीं चाहते जिसमें सिंध हुकूमत की रजामंदी शामिल न हो। सूबे के कब्जे की हर बात की मुखालफत करेंगे। जो जमीन विफाक की मलकियत नहीं, उस पर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस सिंध के हुकूक पर कब्जा है। सिंध हुकूमत का आइंदा आइलैंड पर विफाकी हुकूमत से किसी किस्म की बात ना करने का ऐलान। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सब ने पीपल्स पार्टी लीडरशिप की मुनाफकत को देख लिया। विफाकी वजीर अली जैदी का रद्द-ए-अमल। कहा, आइलैंड पर कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं उठाया। सिंध हुकूमत ने खुद लेटर जारी किया। अली जैदी ने लेटर भी ट्विटर पर शेयर कर दिया। फवाद चौधरी बोले, अफसोस, नाबालिग सियासतदान ने विफाकी पार्टी को ज़िली पार्टी बना दिया। पाकिस्तान को विफाकी सियासत और लीडर्स की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, अली जैदी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बंद करें। अली जैदी नोटिफिकेशन गौर से पढ़ें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गिलगित और स्कर्दू का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को स्कर्दू में LOC पर तैनात फौजी दस्तों की तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी अफसरों और जवानों के बुलंद हौसलों की तारीफ की। मुश्किल मौसमी हालात और चैलेंजेस के बावजूद जवानों की बेहतरीन तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने गिलगित में स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह भी किया। महंगाई पर विफाकी वजीर फट पड़े। विफाकी काबीना में एहतजाज, अशिया की कीमतों में इजाफे और महंगाई पर तफसीली बहस। मुराद सईद, शेख रशीद और दीगर वज़रा ने एहतजाज किया। वज़रा ने कहा, सूबाई हुकूमतें और ज़िले इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। असद उमर ने ब्रीफिंग दी, गंदम दरामद करने से आटा सस्ता हो जाएगा। विफाकी काबीना का चीनी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शेख रशीद ने रेलवे की बहाली और तामीर नौ का प्लान पेश किया। काबीना ने मंजूरी दे दी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी और गंदम ज़खायर से मुतालिक इजलास। बोले, हुकूमत गंदम और चीनी की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाएगी। हिदायत दी, शुगर मिल्स में मौजूद स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाए। गन्ने की क्रशिंग की तारीख का ऐलान जल्द किया जाए। तनख्वाहों में इजाफा और मसावी हकूक देने का मुतालबा तमाम विफाकी वजारतों, महकमों और डिवीजन्स के मुलाजमीन का। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना, शारा दस्तूर ब्लॉक कर दी। खवातीन सरकारी मुलाजमीन भी धरने में शरीक हुई। मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए ऑपोजिशन रहनुमा भी पहुंचे। ख्वाजा आसिफ और अब्दुल गफूर हैदर धरने में आए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म। और हजरत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता अली हजवेरी के 977वें उर्स की तकरीबात लाहौर में जारी। रस्म चादरपोशी के बाद दूध की सबील और लंगर का बाकायदा इफ्तिताह। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। लाहौर में खसूसी तौर पर ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े किया है कि अपोजिशन के खिलाफ दर्ज FIR से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। विफाकी काबीना ने भी लीगी रहनुमाओं के खिलाफ FIR वापस लेने का मशवरा दे दिया, जिसकी तफसील जानेंगे रिजवान गिलज़ई से।
नवाज शरीफ पर दर्ज FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने खुलकर हुकूमती मौक़िफ़ बयान कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। लीगी कायद के खिलाफ FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म ने मामले से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि लोग कहते हैं इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी की FIR कटवाई, हालांकि मैं तो उस रोज़ अपनी सालगिरह का केक काट रहा था। क्या मुल्क में होने वाली तमाम FIRs मेरे कहने पर होती हैं? इजलास में वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, शफकत महमूद, नदीम अफजल चंद और अली मोहम्मद खान ने FIR वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से हुकूमत की साख मुतासिर हुई। मुकदमा दर्ज करने के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इजलास में फैसला किया गया कि पुलिस को मुकदमे की पैरवी करने दी जाए। हुकूमत इस हवाले से कोई मुदाखलत नहीं करेगी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है हमने किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं दिए। हर FIR वज़ीर आज़म की मंजूरी से नहीं होती। हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ FIR नून लीग के अपनों ने ही दर्ज कराई हो। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद गिलज़ई से। हुकूमत का नवाज शरीफ के खिलाफ FIR से लाताल्लुकी का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हमने किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं दिए। FIR हो सकता है कोई इनके अपनों नहीं की हो। देखिए, ये इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल ही लाएं, ना हुकूमत को लाएं। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मीडिया ब्रीफिंग में शिबली फराज बोले, दुश्मन की जुबान बोलने वाला मुहिब्बे वतन कैसे हो सकता है? जो बयान किया जा रहा है, यही बातें हमारे जो दुश्मन हैं वो भी यही कर रहे हैं। FATF की मुखालिफत जो है, तो FATF के पीछे आपको पता है कि इंडिया था। एक सियासी लीडर, चाहे आप कहीं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाए या 3000 दफा बनाए, अगर वो मुल्क के कवानीन की उसने खिलाफ वर्जी की है, अगर उस पे करप्शन के न सिर्फ चार्जेस, कन्विक्शंस हैं, तो चाहे 10,000 दफा भी बना हो प्राइम मिनिस्टर, वो डजंट डिजर्व। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि हम सिंध के जज़ायर में शहर आबाद करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो को बयान देने की बजाय वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ समेत नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे का मुद्दई तहरीक इंसाफ का मुतहर्रिक ओहदेदार निकला। नून लीग ने मुकदमे में गवर्नर पंजाब का हाथ होने का इल्जाम लगा दिया। तफसील बता रहे हैं मियां असलम। नवाज शरीफ समेत कई नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थाना शाहदरा में दर्ज बगावत पर उकसाने के मुकदमे में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जराये के मुताबिक मुदई मुकदमा बदर रशीद खान हीरा PTI यूथ विंग रावी टाउन का सदर रहा और गवर्नर पंजाब से कई मुलाकातें की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी मुदई बदर रशीद हीरा की गवर्नर पंजाब के साथ तस्वीर पहले ही जारी कर चुकी हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मुकदमे के इंदराज में गवर्नर पंजाब का हाथ है। उस्मा बुखारी ने इल्जाम लगाया कि बदर रशीद हीरा पर चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 5 मुकदमात भी दर्ज हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि उन पर मुकदमा दर्ज करवाने का इल्जाम अफसोसनाक है। मैं PTI के बहाव पे कह सकता हूं कि हमारा इस मुकदमे से बिल्कुल कोई दखल नहीं है। हम इस बात पे चैलेंज करते हैं कि अगर कोई सबूत लाए तो हम इसके लिए गुनाहगार हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।